जय हिंद दोस्तों। आपका अपने ग्रामीण एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आई होप आप सभी वेल एंड गुड होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हमारी हरियाणा जी की क्लास नंबर 7 है। पिछली क्लास 6 में हमने गुड़गाँव जिले को शुरू किया था पढ़ना। आज हम भाग 2 में हैं गुड़गाँव के अन्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। ये कल वाला रिवीजन है, एक बार हम कर लेते हैं। कल क्या-क्या पढ़ा था हमने। रिवीजन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये गुड़गाँव जिला पूरा होने के बाद अब तक जितनी भी क्लासेज़ में हमने जो भी पढ़ाया है उसकी एक रिवीजन क्लास लेके आऊँगा दोस्तों मैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपके हर एक कमेंट और लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और चैनल से जुड़ें। ठीक है दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास 6 में हमने गुड़गाँव जिले को शुरू किया था। इसकी स्थिति के बारे में पढ़ा था, अस्तित्व के बारे में पढ़ा, क्षेत्रफल, जनसंख्या और पड़ोसी जिले हैं जो भी इसके साथ सीमा साझा करते हैं गुड़गाँव के। पुराना नाम, नामकरण, उपनाम थे इसके बहुत सारे। उनमें से मुख्य मेडी सिटी, मेट्रो सिटी, साइबर सिटी इत्यादि। और आगे पढ़ा था हमने विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र 4 हैं। गुड़गाँव मुकेश शर्मा जी है विधायक हैं। सोहाना से तेजपाल तंवर जी है और बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह जी है। पटौदी आरक्षित सीट है हमारी, जिससे बिमला चौधरी जी अब की बार विधायक चुने गए हैं। तहसील 6 है। उद्योग धंधों के बारे में पढ़ा। प्रमुख उद्योग धंधों में से सबसे पहले आता है MTSPL मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, स्थापना के बारे में पढ़ा था इसकी और प्रमुख प्रमुख बातों के बारे में। और आगे हमने ज्वेलरी पार्क, आभूषण पार्क के बड़ी हजूर के बारे में पढ़ा था। ये हमारे प्रमुख धंधों के बारे में पढ़ा था। अगर के आगे आता हमारे गुड़गाँव में स्थित मुख्यालय हेडक्वार्टर के बारे में पढ़ा था। नेट मैक्सी, माइक्रोमैक्स कंपनी, मेक माई ट्रिप्स इत्यादि। IISA अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन गरवार घाटी 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, इसके बारे में पढ़ा था इत्यादि। आगे पढ़ा हमने मंदिरों के बारे में। सबसे प्रमुख मंदिर आता है सबसे पहले शीतला माता मंदिर गुड़गाँव में। उसके बाद हमने अन्य मंदिरों के बारे में पढ़ा था। आगे हमने मेलों के बारे में पढ़ा। माता माता शीतला माता मेला लगता है चैत्र व आषाढ़ महीने में गुड़गाँव में। आगे बुद्धो माता मेला और आदि मेलों के बारे में पढ़ा था। आगे हमने मस्जिद के बारे में पढ़ा था और आज हमारी क्लास नंबर 7 है। ये मैंने पहले क्लास नंबर 7 को थोड़ा रिकॉर्ड किया था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से वो क्लास बीच में ही रुक गई और मैंने लिख तो लिया था, मैं इसको रफ करना मैं सोचा कि टाइम बच जाएगा, इसलिए हम यहीं से शुरू करते हैं। ये मैं आपको समझा देता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें ज़रूर से ज़रूर। ठीक है दोस्तों, हम क्लास शुरू करते हैं। ये हमारा गुड़गाँव जिला भाग 2 है और हमने आज शिक्षा संस्थान से हमारी क्लास शुरू की है। क्लास नंबर 7 है हमारी आज, शिक्षा संस्थान। सबसे पहले हमने पढ़ा है सबसे पहले यूनिवर्सिटी आती है हमारी रक्षा विश्वविद्यालय और डिफेंस यूनिवर्सिटी बिनोला गाँव में। और इसकी प्रमुख बातों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी योजना 1967 में मिली थी। उद्घाटन वर्ष 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था, हाल ही में जिनका अभी निधन हुआ है। भारत की प्रथम ये भारत की प्रथम व एकमात्र यूनिवर्सिटी है। प्रथम एवं एकमात्र रक्षा विश्वविद्यालय है। डिफेंस चांसलर कौन होते हैं इसके? रक्षा मंत्री होते हैं। रक्षा मंत्रालय के अधीन होगी तो ये रक्षा मंत्री ही इसके कुलपति और चांसलर हो गए। आगे हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। सेटेलेक्स यूनिवर्सिटी बिनोला गाँव में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। स्थापना इसकी 2016 में हुई थी। SGT यूनिवर्सिटी वर्ष 2016 में स्थापना हुई। SGT फुल फॉर्म क्या होगा? श्री गोविंद सिंह ट्राई सेंटर यूनिवर्सिटी वर्ष 2016 में स्थापना हुई। आगे हमने अगली यूनिवर्सिटी पढ़नी है MT यूनिवर्सिटी, स्थापना इसकी 2010 में मानेसर में हुई। एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी, स्थापना इसकी 2010 में हुई। GD गोयनका यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में। आगे हमने पढ़ा है गुरुग्राम विश्वविद्यालय, स्थापना इसकी कब हुई? 2017 में। जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल है ये, फरीदुल नगर गुरुग्राम में। आगे हमने संस्थानों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले प्रमुख संस्थान कौन सा आता है? SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 1979 में गुड़गांव में स्थापना होती है इसकी। आगे हमारा प्रमुख संस्थान आता है HIPPA, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुड़गांव। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में होती है। HREC अगला हमारा प्रमुख संस्थान आता है। ये हमारा कौन सा हो गया? हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, हरियाणा परिवहन अभियंत्रिक कॉर्पोरेशन। अशोक लेलैंड कंपनी है जो चेन्नई की, वहां से यहाँ पर चैसी आती है बन करके और फिर हमारी हरियाणा रोडवेज यहाँ से तैयार होकर के हरियाणा की सड़कों पर धुआं उठाती है। स्थापना 1900 कब होती है? 1987 में। IIPM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट, भारतीय पेट्रोलियम प्रबंधन संस्थान, स्थापना 1995 में होती है। NBRC अगला हमारा प्रमुख संस्थान आता है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। ये पहला संस्थान है हमारा जो कहाँ पर है? नेनवाल मानेसर में। स्थापना कब होती है इसकी? 1997 में। आगे आता है हमारा एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग केंद्र। ये कहाँ पर है? मानेसर में। गठन कब होता है इसका? 1983 में, जब हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की 1983 में हत्या कर दी जाती है। उसके मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो की एनएसजी की स्थापना की जाती है। और इसका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर बनाया जाता है? गुड़गांव, 1984 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली। कंफ्यूज मत हो जाना पे कहीं हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव ही कर दो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली है और ट्रेनिंग सेंटर
एनएचजी को कहाँ पर ट्रेनिंग करने आना होता है? मानेसर में। गठन इसका 1983 में होता है। आगे हम पढ़ेंगे पर्यटन स्थल के बारे में। सबसे पहला प्रमुख पर्यटन स्थल आता है हमारा सुल्तानपुर झील, फर्रुखनगर, गुड़गांव में है। और इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखें तो प्रवासी विदेशी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है ये। और जो विदेशी पक्षी है उनमें से सबसे पहला कौन सा, सबसे ज्यादा कौन से आते हैं? साइबेरियन सारस के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ये। सर्दियों के मौसम में आते हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्यटक जो भी है इसकी झील पे है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं हम। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है? वर्ष 2021 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल। रामसर एक जगह का नाम है जो कि ईरान की जगह है। ईरान का शहर रामसर। वहाँ पर मीटिंग हुई थी। वहाँ पर जो भी प्रमुख स्थल है उनको हर साल एक सूची में डाला जाता है, उनकी देखरेख की जाती है ताकि जो हमारे जीव जंतु उनको बचाया जा सके। आगे हमारा प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा आता है? खलीलपुर झील। खलीलपुर झील, गुरुग्राम। अगला हमारा पर्यटक स्थल आता है भीमकुंड झील। भीमकुंड झील पिंचाखेड़ा जोहड़ भी कहा जाता है। जोहड़ भी कहा जाता है इसे। अन्य नाम क्या है इसका? पिंचाखेड़ा जोहड़, पिंचाखेड़ा में। ठीक है दोस्तों। आगे हमारा आता है बसई झील। अगले पर्यटक स्थल कौन सा था हमारा? बसई झील। ये एक वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है। कहाँ पर ये? गुरुग्राम में। वेटलैंड या फिर आर्द्र भूमि कह लो। आर्द्र भूमि। आगे हमारा कौन सी पर्यटक स्थल आता है? गोपालगिरी का दुर्ग। गोपालगिरी का दुर्ग, गुरुग्राम में। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कब हुआ? 13वीं सदी में बलबन के द्वारा। किस उद्देश्य से किया गया इसका? दुर्ग का मेवात क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए बलबन द्वारा गुरुग्राम में गोपालगिरी का दुर्ग का निर्माण किया गया। शांति स्थापित करना। मेवात कौन सा नू क्षेत्र है जिसको अब नू कहा जाता है। उस क्षेत्र में डाकुआ का बहुत ज्यादा प्रकोप था। वहां पर आने जाने का रास्ता था ना, तो वहां पर जो बड़े बड़े धनी लोग थे उनको लूट लिया जाता था, इसलिए वहां पर एक दुर्ग की स्थापना की गई। आगे आता है एक चौकी टाइप में हो गया, एक बलबन के द्वारा चौकी लगा दी। और एक थाना चौकी को नहीं दे स्त्रियां देख रेख करने के लिए। आगे आता है सोहना का किला। सोहना का किला सोहना गांव में, गुरुग्राम में। ठीक है। निर्माण की बात करें तो निर्माण कब हुआ इसका? निर्माण 18वीं सदी में राजा सोहन सिंह द्वारा। आगे आती है हमारी दमदमा झील। दमदमा ठीक है दोस्तों। दमदमा झील सोहाना। प्रमुख बातों के बारे में देखें तो इसकी क्या क्या आती है? 3000 एकड़ में है, फैली हुई है। और प्रदेश की एकमात्र और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। ठीक है दोस्तों। और इसको एक एडवेंचर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। एडवेंचर एडवेंचर पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित एडवेंचर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है। आगे बात करते हैं हम गर्म पानी का कुंड, तालाब या फिर चश्मा, सोहाना में। गंधक एवं सल्फर की अधिकता के कारण, गंधक या फिर सल्फर कह लो, सल्फर ज्यादा होने के कारण
ज्यादा होने के कारण सल्फर गंधक गंधक सल्फर मिट्टी में ज्यादा होने के कारण मिट्टी में गंधक मिट्टी में ज्यादा होने के कारण। ठीक है दोस्तों, ये एक ज्वालामुखी निर्मित है, ज्वालामुखी से निर्मित झील, ज्वालामुखी से निर्मित झील। प्रसिद्ध किस लिए है? प्रसिद्धि की बात करें तो इस झील की एक प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है ये? श्रम रोगियों के इलाज हेतु, इलाज हेतु प्रसिद्ध है ये। आगे हम बात करते हैं किंगडम्स ऑफ ड्रीम्स, किंगडम ऑफ ड्रीम गुरुग्राम में। इसकी प्रमुख बात के बारे में बातें करें तो भारतीय कला एवं संस्कृति का प्रतीक है ये, संस्कृति का प्रतीक। अगला पॉइंट की बात करें तो हम प्रमुख पर्यटन स्थल की, शीश महल, फर्रुखनगर गुरुग्राम में। एक प्रमुख बात है, इसके पॉइंट लिख लेते हैं फर्रुखनगर के बारे में। फर्रुखनगर है ना, फर्रुखनगर अष्टभुजी आकृति का वाला शहर है, अष्टभुजी आकृति का शहर, अष्टभुजी, अष्टभुजी आकृति वाला शहर है, आकृति वाला शहर है, 8 कोणों वाला शहर है, इसमें 8 कोने हैं। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि अष्टभुज है, नहीं, ऐसी आकार की इसकी आकृति मिलती है। शीश महल की प्रमुख बातों के बारे में, ऐतिहासिक जो है, किसने निर्माण करवाया था, कब हुआ था, उसके बारे में देख लेते हैं। ये जो है शीश महल, ये फौजदार शाह थे नहीं, उसका निवास स्थान रेवड़ा है, फौजदार शाह के, फौजदार फौजदार शाह नहीं, खां, सॉरी, खां का निवास स्थान रहा, निवास स्थान स्थान रहा। ये फौजदार खां, सोचो आप कि फौजदार खां कौन है? फौजदार खां फरुख शेर थे नहीं, फरुख शेर है, उनका गवर्नर था उस टाइम यू, तो शीश महल में रहा करता फौजदार शाह। अरे गवर्नर किसका था? फरुख शेर का। ये तो शीश महल है नहीं, लाल किले की नकल है, लाल किले की नकल, लाल किले की नकल है। इस वजह से इसको क्या कहा जावा है? हरियाणा का लाल किला, हरियाणा का लाल किला, हरियाणा का लाल किला कहा जावा है शीश महल थी। ठीक है, और फर्रुखनगर के बारे में प्रमुख बातों के बारे में देखें तो कुछ और है। अष्टभुजी आकृति वाला शहर होगा एक, तो ये बसाया किसने था? बसाया, किसने बसाया था दोस्तों? किसने बसाया था? बसाया फौजदार खां द्वारा, फौजदार खां द्वारा। फौजदार खां गवर्नर किसका था? फर्रुख शेर का। तो इसी वजह से इसने नाम भी इसका फर्रुख नगरी के रख दिया। ठीक है, नामकरण, नामकरण किसके ऊपर? फर्रुख शेर के नाम पर, फर्रुख शेर के नाम पर। फर्रुख शेर कौन था फिर देखी जाओ तो? फर्रुख शेर था औरंगजेब का पोता, औरंगजेब का पोता। औरंगजेब कौन था इसका? दादा। ठीक है, और आगे बात करते हैं हम। अगला पर्यटन स्थल 11वां, गोश अली शाह की बावड़ी, बावड़ी वो वाला बावड़ी नहीं, बावड़ी हो गया, बोला गया कुआ कहते हैं इसको, बावड़ी को कुआ। ठीक है, ये कहाँ पर है? फरुख नगर में, फरुख नगर में। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कब हुआ, किसने करवाया? निर्माण करवाया इसने फरुख नगर के समय हुआ था इसका निर्माण, फरुख शेर के समय, सॉरी नगर के, इसलिए थोड़ी माफी चाहता हूँ, ये समय। आगे हम बात करते हैं परमा पर्यटन स्थल है गुरुग्राम में, जोन हॉल, जोन हॉल। जोन कौन थे? गुरुग्राम के डीसी थे नहीं उस समय, बेरेले, उसका पुत्र था जोन, तो उसके नाम से एक हॉल बना दिया, हॉल का निर्माण कर दिया। वर्तमान में नाम क्या इसका? वर्तमान में नाम है कर्सी हॉल। पहला नाम क्या था? जॉन हॉल, अब क्या रख दिया? जॉन हॉल, ओ सॉरी, कर्सी हॉल, माफी चाहता हूँ दोस्तों।
आगे हमारा आता है समा पर्यटन स्थल। समा पर्यटन स्थल हरियाणा पर्यटन द्वारा संचालित, हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा संचालित है। आगे हम आता हमारा बेगम समरू का महल, जानसा गांव में, जानसा गांव में। आगे पॉइंट आता है हमारा अगला कौन सा आता है, बारबेत पर्यटन स्थल है, बारबेत पर्यटन स्थल सोहाना में। और प्रसिद्ध किस लिए है, जो सोहाना है ना, इसमें पुरानी कारों की रैली लगती है, विंटेज कार रैली, पुरानी कारों की रैली, ठीक है। और कब लगा ये अगला भी ना लगा गया, फरवरी 2025 में, फरवरी माह के, ठीक है। प्रतिवर्ष कब लगा फरवरी माह में। जो भी विंटेज पुरानी कार होगी उनकी एक रैली लगी, और खरीदारी वगैरह लेना देना सारा, जो भी पुरानी गाड़ी किसी ने लेनी हो बेचनी हो, इस हिसाब से एक मेला टाइप में लगा पुरानी कार का। प्रतिवर्ष आयोजन, आयोजन कब होता है इसका, प्रतिवर्ष आयोजन फरवरी माह में, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में। ये हमारे सारे पर्यटन स्थल आगे, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व गुड़गांव से। नहीं ज्यादा फिर वो हो जाएगा, कल ही करा दूंगा इसको मैं, फिर ज्यादा लंबी क्लास होने की वजह से थोड़ा सा फिर वही दिक्कत सी आ जाती है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है दोस्तों। कल हम मिलते हैं भाग 3 के अंदर गुरुग्राम के, ठीक है। कल हम मिलेंगे प्रसिद्ध व्यक्तित्व के साथ गुरुग्राम के, और प्रमुख बातों को देखेंगे कल हम। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आपके हर एक कमेंट और हर एक लाइक से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, ठीक है दोस्तों। चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल क्लास नंबर 1 में, गुड़गांव के भाग नंबर 3 में। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, एग्जाम का टाइम है, बीमार होगी तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए अपना पहले ही ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों।